आदरणीय उपस्थित मेरे समस्त परिजनों, यहाँ उपस्थित हमको रास्ता दिखाने वाले बुजुर्गजनों, उन सभी बुजुर्गों में मेरे लिए मेरे जीवन की मार्गदर्शिका, मुझे साहस देने वाली पूजनीय माता जी, नमन करता हूं श्री चरणों में। आदेश हुआ है, गाना पड़ेगा। पता नहीं क्यों आज तक जो कदम किसी मंच पर जरा भी कंपन नहीं लाए, आज डगमगा रहे हैं। क्या क्या सुनाऊं तो क्या सुनाऊं। सुनाना पड़ेगा। सारे लोग कह रहे हैं कि दादा चले गए, चले गए, चले गए। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है भले ही हम उनको ढूंढ ना पा रहे हों, बिना किसी भूमिका के दादा के श्री चरणों में नमन करते हुए विनम्र प्रार्थना कर रहा हूं कि दादा, मैं कभी मंच पे लड़खड़ाया नहीं, आज डगमगा रहा हूं, मुझे 5 मिनट का साहस दे दीजिएगा। बाग में सुगंधित, बाग की सुगंधित कलियां कहाँ गई, बाग की सुगंधित कलियां कहाँ गई, संगीत से वो गूंजती गलियां कहाँ गई। क्या बात, बहुत अच्छा। हारमोनियम तो घर में अब भी वही रखी, पर्दों पे थिरकती हुई अंगुलियां कहाँ गई, पर्दों पे थिरकती हुई अंगुलियां कहाँ गई। लोग कहते हैं दादा हमारे बीच नहीं है। अगर मांग ले तू अगर मांग ले तू जान
ये जान कर कि हक दोस्ती का अदा हो गया, हक दोस्ती का अदा हो गया। सुना है कि तू बेवफा हो गया, सुना है कि तू बेवफा हो सारे लोग एक ही आवाज लगा रहे हैं, कोई हमसे मिला दे, कहाँ चले गए, अब नहीं रहे, पता नहीं क्यों। भैया क्रांति और भैया अशोक भैया। मेरा दिल ये मेरा दिल ये विश्वास करता नहीं, मेरा दिल ये विश्वास करता नहीं। कौन कहता कि मर गए? मेरा दिल ये विश्वास करता नहीं, कलाकार दुनिया में मरता नहीं, कलाकार दुनिया में मरता नहीं। कह रहे हैं सारे लोग, क्या केवल मुझको रुलाने के लोग कह रहे हैं? अगर कह रहे हैं तो मैं उनको जवाब दे रहा हूं। मेरा दिल ये विश्वास करता नहीं, कलाकार दुनिया में मरता नहीं। एक बार मैं 3 अक्टूबर को, याद है मुझे अच्छी तरह से, सन 2003 में ही 3 अक्टूबर को मैं गया। दादा आए, संयोग से उसी समय आए। तो कहा लालचंद जी कार्यक्रम समय है, कैसे आए हो जल्दी बताओ, क्योंकि मुझे आज कार्यक्रम से आया हूँ, फिर कार्यक्रम में जाना है। तो मैंने कहा दादा एक कार्यक्रम के लिए आया था, 3 अक्टूबर को कह रहे थे कि लालचंद जी अक्टूबर में बात नहीं करना। सोचिएगा आज के कलाकारों के
2-4 कार्यक्रम लग जाते हैं तो व्हाट्सएप में दसियों बार डालता है। कहा अक्टूबर में नहीं कोई दिन खाली है, 31 अक्टूबर खाली था, वो आज भर गया। तो एक पंक्ति लाना चाह रहा हूं। मेरा दिल ये साथ करता नहीं, कलाकार दुनिया में मरता नहीं। तो पूछे कोई, हमसे पूछ सकता है, तो पूछे कोई ये कहाँ खो गए। यदि पूछे कोई ये कहाँ खो गए, मेरा जवाब है कि पूछे कोई ये कहाँ खो गए। बहुत दिन जगे इसलिए सो पूछे कोई, यदि पूछे कोई ये कहाँ खो गए। बहुत दिन जगे इसलिए सो गए। बहुत दिन जगे इसलिए सो आज एक दायित्व दिया जरूर गया। सोचा गया मैं जानता हूं कि जो भार मुझे सौंपा गया है वो भार उठाने की किंचित भी क्षमता मेरे अंदर नहीं है। लेकिन चौपाई याद आई, जो केवल बितु आय सुताता, जो केवल बितु आय सुताता, तो जन जाओ जान बड़ माता। इसका मतलब है कि आदरणीय हमारे शुक्ला जी आ गए, ये गंगा भैया आ गए। शुक्ला जी नहीं हैं, याद वापस आई है। चलिए मैं इस गीत को यहीं विराम कर देता हूँ। शुक्ला जी आए हैं तो 2 पंक्तियां पढ़ रहा हूँ, सुनिएगा।
माना खता है लेकिन माना खता है लेकिन ऐसी भी ना सजा दे तो वो दिल कहाँ से लाऊं वो दिल कहाँ से लाऊं तेरी याद जो भुला अमूल्य निधि है मेरे लिए। पूजनीय माता जी की ओर से आशीर्वाद जो भेंट हुआ है। आदरणीय उपस्थित जन समुदाय, मुझको इतनी बड़ी माला से अपने घर में क्या कहें लाद दिया गया, इतना बढ़िया चित्र दिया गया, लेकिन जैसे ही मैंने प्रणाम करना चाहा मुझे लगा कि मेरी मतलब का चित्र नहीं है। क्रांति जी, मुझे लगा कि चित्र मेरे मतलब का नहीं है। मुझे जो चाहिए था वो इस चित्र में नहीं है। क्या नहीं मेरे मतलब का चित्र में कि दुनिया में शिष्य जितने दुनिया में शिष्य जितने सब पूजते चरण हैं, चरणों को पूजने से कि शिष्यों का होता लेकिन मैं जग में फिरूं भटकता, इस भू पर फिरूं भटकता, कोई मुझे बता दे कि वो चरण कहाँ मैं पाऊं। देखिएगा कि वो चरण कहाँ मैं पाऊं जो इस दास को जगा दे। वो चरण कहाँ मैं पाऊं इस दास को जगा गुरु चरणों का एक प्रभाव होता है कि वो चरण कहाँ मैं पाऊं जो इस दास को जगा दे। जितना झुके वो उतना, जितना झुके कि जितना झुके वो उतना ऊंचा उसे उठा दे। जितना झुके वो उठना ऊंचा
दादा उसे उठा दे, तो वो चरण कहाँ मैं पाऊं जिस दास को जगा दे। वो चरण कहाँ पे पाऊं किसी दास को जगा दे। वो चरण कहाँ पे पाऊं किसी दास को जगा दे। आदरणीय हमारे पूजनीय दादा दत्तू शिवपूजन पांडे जी ने एक बात कही कि इन्हें समझने में मुझे 3 साल लग गए हैं। समझ में लग जाएंगे, लेकिन समझने के बाद भी कोई वो नहीं बन पाएगा। क्यों? ये कला हर गायक में नहीं मैंने देखी है कि नारस के कुशल गायक नारस के कुशल गायक माहिर थे हर कला मेरा जवाबी लखनऊ में हुआ तो मैं उनकी विचित्र कला देखी। हमारा छोटा भाई आदर्श किशन हारमोनियम पर संगत कर रहे तो दादा ढोलक बजा रहे थे। माहिर थे हर कला में। माता सरस्वती की देन थी कि माता ने दर्द अद्भुत, माता ने दर्द अद्भुत इनको दिया कला में, इनको दिया कला में, इनको दिया कला में। खास बात क्या थी कि रोते रोते को जो हंसा दे, रोते को जो हंसा दे और हंसते को वो रुला दे, तो वो चरण कहाँ मैं पाऊं, वो चरण कहाँ मैं पाऊं जो दास को जगा दे। वो चरण कहाँ मैं पाऊं किसी दास को जगा दे। वो चरण कहाँ मैं पाऊं किसी दास को जगा दे। मेरे सामने विडंबना आज ये बनी है ये मैं जो कह रहा हूं एकदम सत्य कह रहा हूं कि कमजोर हूं हृदय का, कमजोर हूं हृदय का, कुछ भी न ज्ञान हमको, माता ने भार सौंपा, माता ने भार सौंपा, कारण कि ये भान नहीं इनको, ये भान नहीं इनको, ये भान नहीं इनको। तो आदेश आदेश ये माँ का, आदेश ये माँ का कर कैसे इन्हें
वो चरण कहाँ से पाऊं जो दास को जगाए। वो चरण कहाँ से पाऊं किसी दास को जगा दे। वो चरण कहाँ से पाऊं किसी दास को जगा दे। हालांकि ये शिकायत मुझसे माता जी को हो सकती है कि उनके बाद मेरी हिम्मत नहीं पड़ी प्रेमनगर जाने की। जाने के लिए कई बार सोचा गया, जाने की बात कि जाने की बात यद्यपि कई बार ही चली है, 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 लेकिन अच्छी न मुझको लगती, अच्छी न मुझको लगती वह प्रेम की गली है। प्रेम की गली है, वो प्रेम की गली है। नाम तो प्रेमनगर है, पर अच्छी न मुझको लगती अब प्रेम की गली है। कि जाऊं अवश्य गुरुवर आऊं, कि जाऊं अवश्य गुरुवर जो दरअसल मुझे दिखा दे। क्या बात क्या बात क्या बात। पे वो चरण कहाँ से पाऊं, वो चरण कहाँ से पाऊं जो दास को जगाए। जितना झुके कि जितना झुके वो उतना, जितना झुके वो उतना ऊंचा उसे उठा दे। तो वो चरण कहाँ से पाऊं दास को जगा को जगा दे, चरणों में जो जगा दे। बहुत बढ़िया। सभी का आभार ज्ञापित करता हूं। आप सभी लोगों ने इस कड़ाके की सर्दी में, मुझे नहीं विश्वास था कि यह कार्यक्रम चढ़ते चढ़ते इस परवान पर पहुंच करके विराम होगा। मुझे लगता था कि जैसे ही कोहरे के थपेड़े हमारे पांडाल से घुस करके मंच पर आने लगे थे तो मुझे लगता था कि एक आध घंटे में कार्यक्रम बंद करना पड़ जाएगा।
और उसी समय मैंने दादा से प्रार्थना की कि दादा इस कोहरे को हटाइए। एक तो हमारे पूरे भारत देश में एक भयानक कोहरा छाया हुआ है, जिसकी वजह से